अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान शेख और आप देख रहे हैं वर्ड टीवी। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के 10 खूबसूरत तरीन गाँव के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सोस्ट से। सोस्ट वादी गुजाल दरिया हुंजा के करीब गिलगित पाकिस्तान में एक गांव है। ये चीनी सरहद से पहले शारे कराक्रम पर पाकिस्तान के अंदर आखिरी गांव है। ये सतह समुंदर से 2800 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव में से एक गांव है। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तमाम मुसाफिर और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे पर यह गांव एक अहम मुकाम है, क्योंकि पाकिस्तान से चीन जाने वाली सारी ट्रैफिक इस गांव से गुजर कर जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान इमिग्रेशन और कस्टम की बुनियाद यहाँ है। सोस्ट ड्राई पोर्ट चीन पाकिस्तान सरहद पर पहली पोर्ट है। नंबर 2 पे है औरंग खेल वादी नीलम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में पहाड़ों पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव तकरीबन 8480 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। इस गांव की खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इस गांव के चारों तरफ पैदल चलने के लिए एक छोटा सा फुटपाथ बनाया गया है। दोस्तों, इस गांव की ख़ास बात यह है कि इस गांव में 1 किलोमीटर तक लंबी चेयर लिफ्ट भी है, जिस पर बैठकर आप खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। ये चेयर लिफ्ट पाक आर्मी की तरफ से चलाई गई है। नंबर 3 पर है गनीश। गनीश पाकिस्तान के कदीम तरीन गाँव में से एक बहुत ही खूबसूरत गाँव है। ये कदीम शहर रेशम पर मौजूद सबसे पहला गाँव है। ये गिलगित से 90 किलोमीटर दूर है। ये गाँव 7500 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। दोस्तों, ये गाँव बहुत सारे कदीम वाइट टावर, मस्जिदों और मजहबी मराकज़ का गढ़ है। यहाँ एक 400 साल पुराना घर भी है, जो कि एशिया का सबसे पुराना घर है। इस गांव में मौजूद कदीम मकामात को देखने और इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। गनीश का मतलब पुरस्की में सोना है। दोस्तों, ये गांव अपने कदीम मकामात की वजह से यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड भी जीत चुका है। नंबर 4 पर है मतिल्तन। तिल्तन एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा गांव है। ये वादी कलाम से 11 किलोमीटर दूर है। इस गांव में बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। दोस्तों, ये गांव घने जंगल और बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ है। फलक सर की बुलंद तरीन चोटी इस गांव से देखी जा सकती है। कलाम से इस गांव में जाने के लिए 4 व्हील जीप इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरी गाड़ी यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ की सड़क हमवार नहीं है। फिर भी इस गांव में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता है। नंबर 5 पर है मन्यार। मन्यार सवात के पीछे पाकिस्तान का एक गांव है। ये सवात से 12 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये गांव समुंदर के इर्द गिर्द पहाड़ों की वजह से एक खूबसूरत और अहम सयाही मुकाम की हैसियत रखता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद चीना मस्जिद एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है, जिसमें वज़ू के लिए बाहर का पानी बह रहा है, जो कि इस गांव की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। दोस्तों, फुटबॉल यहाँ का बड़ा खेल है। मन्यार गांव की 11 टीम मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेली जाने वाली टूर्नामेंट जीत चुकी है। नंबर 6 पर है कोटला। कोटला आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। ये गांव 6500 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। दोस्तों, यहाँ पहाड़ों पर घने दरख्त मौजूद हैं, जो कि सैकड़ों साल पुराने हैं, और ये दरख्त दुनिया भर से यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत खूबसूरत नज़ारा देते हैं। नंबर 7 पर है पिसू। पिसू गांव दरिया हुंजा के करीब वादी गोजल के ऊपर मौजूद है। ये गांव गिलगित से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, ये गांव पहाड़ों पर वाक़या है, जो कि तकरीबन 24,500 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। इस गांव में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ जाना बहुत ही आसान है। यहाँ जाके आप बर्फ़ से ढके हुए बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग इस्माइली हैं। नंबर 8 पर है बरीर। बरीर गांव चित्राल के इलाके वादी कैलाश आज़ाद कश्मीर में है। ये पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत गांव है। दोस्तों, ये गांव पहाड़ों पर 3600 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ये गांव कुदरती खूबसूरती से भरा पड़ा है।
جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ دوستو، اس گاؤں کی خاص بات یہاں کی عورتوں کا لباس ہے، جو کہ گلابی اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور سر پر اسی رنگ کی ٹوپی بھی پہنتی ہیں، جو کہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ دوستو، یہ گاؤں واقعی بہت خوبصورت گاؤں ہے۔ نمبر 9 پر ہے چپرود۔ چپرود گاؤں گلگت کے علاقے ہنزا کے ابتدائی گاؤں میں سے ایک خوبصورت ترین گاؤں ہے۔ یہ گاؤں گلگت سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک قدرتی طور پر خوبصورت علاقہ ہے۔ اس گاؤں میں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دور دور تک پھیلے ہوئے پھلوں کے باغ اس گاؤں کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ دوستو، یہ گاؤں راکا پوشی اور وادی نگر کے ارد گرد ایک پینورامک منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے التت۔ التت گاؤں گلگت کے قریب موجود ہے۔ اس گاؤں میں التت قلعہ اور شکاری ٹاور بھی موجود ہیں، جسے دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ دوستو، یہاں موجود التت قلعہ اور شکاری ٹاور تقریباً 1100 سال پرانے ہیں، جو کہ اسے گلگت کی قدیم ترین یادگار بناتے ہیں۔ یہ قلعہ ہنزا کے موروثی حکمرانوں کا گھر تھا۔ یہ قلعہ یونیسکو پیسیفک ہیریٹیج کا ایوارڈ بھی جیت چکا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔